तो ये एक तरह से हो गया मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं जो आरजेडी को सुनने में अच्छा लगता है और आरजेडी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सरकार पर हमलावर हो रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने पर काफी ध्यान दे रही है और इसी कड़ी में मधुबनी पहुंचे नंदकिशोर यादव ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की, सभा की और फिर सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन को और मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। इसी कड़ी में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने जिला कार्य समिति की बैठक बुलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत दर्ज करने के गुर सिखाए। उन्होंने आम जनता तक पहुंचकर उसे सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का निर्देश दिया। बैठक में मंडल सदस्य, मधुबनी के सांसद, पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा और कई लोग मौजूद थे। लगातार पार्टी के कार्यक्रमों को बैठकों के माध्यम से विस्तारित करते हैं, आगे ले जाने का काम करते हैं और बैठक करना हमारी नियमित प्रक्रिया का एक पार्ट है, संगठन पार्ट। आज जिला की नवगठित कार्य समिति की बैठक यहाँ हुई है, जिसमें सभी मंडलों के अध्यक्ष शामिल हुए हैं और हमने उन सबसे आग्रह किया है कि जो बूथ कमेटी हमारी पहले से बनी है उनको और मजबूत करने के लिए हर बूथ पर सप्तऋषि 7 प्रकार के लोगों का चयन अवश्य करें, वो हमने उनको निर्देश दिया है। उसका भी काम आगे बढ़ा। चुनाव का बिगुल बजा नहीं कि सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। सब लोग चुनाव जीतने की जुगत बढ़ा रहे हैं। जनता सजग है और काफी सोच समझकर अपना फैसला सुनाएगी। ओंकार अवामी के लिए मधुबनी से अमर कुमार की रिपोर्ट। इसी कड़ी में मधुबनी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे। संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने और सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए लोग मधुबनी में आयोजित सभा में पहुंचे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव भीड़ देख काफी उत्साहित नजर आए और सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्र और राज्य की सरकार के समक्ष कई सवाल खड़े किए और चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को हराने का आह्वान किया लोगों से। तो तेजस्वी यादव नागरिकता कानून को लेकर एनडीए गठबंधन पर हमलावर। जिस तरह से जेडीयू के सांसदों ने नागरिकता कानून को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। हालांकि सदन के बाहर कुछ और कहा गया, लेकिन सदन के भीतर जो उनका रुख था उससे इस कानून को पास करने में बीजेपी को मदद ही मिली और इसे मुद्दा बनाकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और तेजस्वी यादव इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। डबल इंजन वाली सरकार के कार्यकाल में न तो महंगाई कम हुई और न ही बेरोजगारी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नागरिकता कानून के नाम पर देश को बांटने की साजिश कर रही है। देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नागरिकता कानून का भूत खड़ा कर दिया गया है। जनता देश को बांटने की साजिश को नाकाम कर देगी। उन्होंने बिस्फी विधानसभा के खंगरैठा उच्च विद्यालय के मैदान में सभा को संबोधित किया। अरे कितना झूठ बोलते हैं। राष्ट्रपति से भाषण दिलवा दिए एनआरसी लागू होगा, जिससे छांटने का तैयारी लोग करने का काम कर रहा है। और दुर्भाग्य है कि बिहार में नीतीश कुमार जो है एनपीआर को लागू कर चुके हैं। हम लोगों को सबने झूठ बोला, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। पहले कहते थे ट्रिपल तलाक के मामले में, 370 धारा कश्मीर के मामले में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि हम लालू जी हमारी पार्टी आपके साथ है। कोई हमसे कागज का टुकड़ा मांगे, सबूत मांगे कि हम इस देश के नागरिक है कि नहीं है, तो कोई कागज का टुकड़ा नहीं देना है। चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब और भी चुनावी चोंचलेबाजी देखने सुनने को मिलेगी। ओंकार अवामी के लिए मधुबनी से अमर कुमार की रिपोर्ट।
तो एक तरह से जो प्रशांत किशोर करने की घोषणा कर चुके हैं, यानी कि एक संगठित समूह बनाने की, वो बीजेपी और आरजेडी नेता, हमने अभी आपको दिखाया नंद किशोर यादव और तेजस्वी यादव किस तरह से सभाओं में मशगूल हैं, तो वो अपने संगठन को फिर से रिचार्ज करने में जुट गए हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। मनोज जी, संगठन को और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कवायद में सभी नेता जुट गए हैं, सभी पार्टियों के। चुनाव नजदीक है, इससे स्पष्ट है। चुनाव तो नजदीक है और जो वक्त है चुनाव का, वो चुनावी तैयारियों के लिए बहुत ज्यादा नहीं है जी, इसीलिए सभी दल उसमें लगे हुए हैं। लेकिन चुनावी तैयारियों से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं सुन रहा था तनवीर हसन को जी, और जो प्रशांत किशोर की बातें आ रही थी कि गोडसे और गांधी के विचार एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो 2015 में स्ट्रेटजी तय किया था, स्ट्रेटजी बनाया था, चुनावी स्ट्रेटजी प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए। और आज आरजेडी को अगर प्रशांत किशोर की बातें अच्छी लगती हैं तो वो खुद अपने आप को नहीं समझ रहा है कि उनके बगैर, प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी के बगैर वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया जी। जनता ने उसकी स्ट्रेटजी तय की, लेकिन वो अपनी क्षमता को नहीं समझ रहा है आरजेडी, और वो प्रशांत किशोर को उसकी बातें अच्छी लग रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का भी लबो-लिबाब यही है कि वो आने वाले चुनाव में एक राजनीतिक हैसियत के रूप में अपने आप को सामने ले आ सकते हैं। बिल्कुल, और शायद प्रशांत के दस्तक की वजह से दूसरे संगठन के सदस्य टूटकर उधर न जाएं, इस कोशिश में और नेता जुटे हुए हैं अपने संगठन को एकजुट रखने और मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में, और इसी वजह से ये सभाओं का दौर नियमित चल रहा है। बहुत धन्यवाद मनोज जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, अपना वक्त देने के लिए।